जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। ओ जो न पतनयत ब्रह्म किमि तानि विरमति भो देगी चरित महिमा सुनर प्रमित बुद्धि अति मोर सियावर राम धम्र वर जय शरणम राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। ओ जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाय नाथ मोहि सो अज्ञ जानि ऋष और जनि धरहु जय विधि मोह मिटे सोई कर मैं मन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम्हि सुनाई तदपि मलिन मन मोर आवा सो बल बली बाति हम पावा अजहु कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनवहु कर जोरे प्रभु तब मोहि बहु भाति प्रबोध नाथ सो समुझ करौ जनि गौर सब घर अजमि मोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन भाई कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजग राजभूषण सुरनाथा राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। ओ बंदौ पद धरि धर निशिरो विनय करौ कर जो वर्णौ रघुवर विशर जसु सुधि सिद्धांत निचोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी घोड़व तत्वन साधु तुरावै आरत अधिकारी जबावै अति आरति गोचौ सुर राया रघुपति कथा कहु करि राया प्रथम सुकारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुदारी पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहु दारा कहो जथा जानकी विवाही राजत जासो दोषन कहो वन बसिकी ने चरित अपार कहो नाथ जिमि रावण मारा राज बैठकी न बहु लीला सकल कहो शंकर सुख शीला राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज धाम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। पुनि प्रभु कहु सुतत्व बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब मरनौ सहित विभागा और राम रहस्य अनेका कहो नाथ अति विमल विवेका जो प्रभु मैं पूछा नहीं होरी सौ दयाल राख्यो जनि गोर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन दीव पावर का जाना प्रश्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनि जीव मन भाई हरहि राम चरित समयाए प्रेम पुलक लोचन जल चाहे श्री रघुनाथ रूप उरिया परमानंद अमित सुख पावा राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम हो मगन ध्यान रस दंड जुगर मुनि मन बाहिर की रघुपति चरित महेश तव हर्षित भरने लीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। झूठे सत्य जाय बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने जय जाने जग जाय हिराई जागे जथा सपन ब्रह्म जाय बंदौ बाल रूप सोई रामु सब विधि सुलभ जपत जिसुनाम मंगल भवनय मंगल हारी रवौ सदशरथ अजिर बिहारी हरि प्रणाम रामाय त्रिपुरारी हरषि सुधा समगिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकार
पूज्यो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी तीनों प्रश्न जगत हित लागी राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम कृपा ते पार्वती सबने तव मन मान शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तदमिय शंका कीनौ सोई कद सुनत सब कर हित होय जिन हरि कथा सुनी नहीं काल श्रवण रस आई भवन सभा नयन संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख कर देखा ते सिर कट तुम बरि समतूला जिन नमत हरि गुर पद मूल जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते प्राणी जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सुधारुर जीह समान पुलिस कठोर निठुर सोई चाली सुनि हरि चरितन जो हर साथी गिरिजा सुनव राम के लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ राम कथा दुरधेनु समान सेवत सब सुखदानि रामा सेवत सब सुखदान सत समाज सुर लोक सभा कौन सुने यस जान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया ओ राम कथा सुंदरी करता संशय बिहक सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ राम कथा कल मीटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जथानंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी कही हऊ देखी प्रीति अति तोरी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद संत सम्मत
मोह बस कहे हो गवाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गावत रही पुनि जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहि सुनाई अजयद मन रसे मोह विसार, पाखंडी हरिवद विमुख जानई जोटन साज सियावर रामचंद्र पद जय धरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। ओ अज्ञय कौपिदयन्दय भागी, काहि विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटि कुटिल विषयी, सपने संत सभा नहीं देखी। काई देवे दय संबत वाली, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पै कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत प्रमाय, तिन्हि कहत कछु अपघट नाय। बादुल बोध विवद मत वारे, ते नहीं बोलै वचन विचारे। जिनकत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। राम जय राम सिया राम। राम जय राम सिया राम। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, प्रमतम रविकर वचन मम। राम जय राम सिया राम। राम जय राम सिया राम। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूपय लग यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रही सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, दैतः मोह निशान वलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, दैतव पुनि विज्ञान मियान। अर्ध विशद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्मय विधि अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम जय राम सिया राम। राम जय राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मानि मम स्वामी सोई, कई जीवनाय मास सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय राम सिया राम। राम जय राम सिया राम। ओ निज ब्रह्म नई समुझहिय ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी, व्यापे भानु कहई गो बिचारी। हितवज लोचन अंगुली लाई, प्रगट जुगल शशि के भाई। उमा राम विषय कयस मोहा, तब तम धूम धोरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक दे एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, रामय नादि अवधपति सोई। जगद प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण दामु। जासु सत्यता दे जड़ माय, पास सत्य इव मोह सहाया। राम
जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। और रजदोषी पमौ भास जिमि गदा भानु कर भार, यद्यपि मृदा दियो काल सोई, रमन सकौ कोई टार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। माँ पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती है कि जो नृप तनयत ब्रह्मति में नार विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो जाए वही कृपा कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अब पहले की तरह मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं आपको प्रणाम करके आपके चरणों में वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से दीन भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा था सो किस दोष से छोड़ा था। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वह भी कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करके की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाए न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर के शिव जी के मन को बहुत प्रसन्नता मिली। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख को प्राप्त किया। शिव जी 2 घड़ी तक तो ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें।
त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाले हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नित्य मोर के पंखों के दिखने के समान हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर के हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान, सत समाज सुर लोक सब, कौन सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सभी सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। परंतु एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद की विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। और जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हो, जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह को छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख अर्थात अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है।
श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वह तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाकर प्रणाम किया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली डालकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी भी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता।